संत महात्माओं ने इस देह को चलते फिरते मंदिर कहा है। कबीर साहिब कहते हैं, मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में बंदे। यही आत्मा का पहला ठिकाना है। इसमें 5 तत्व समाये हुए हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। यह पंचतत्वी देह एक छोटा ब्रह्मांड है। जो कुछ बड़े ब्रह्मांड में है उसका प्रतिबिंब इस शरीर के भीतर मौजूद है। संतों ने कहा है कि पिंड में नाड़ी, चक्र और ग्रंथियां ऐसी बुनावट में रखी गई हैं कि इनके भीतर ही अंड, ब्रह्मांड और उससे ऊपर तक जाने के सब दरवाजे छुपे हुए हैं। इस शरीर को पिंड इसलिए कहा गया क्योंकि यह आत्मा के लिए प्रारंभिक घर है। जैसे कोई साधक यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले अपने गांव या नगर से ही यात्रा आरंभ करता है, वैसे ही आत्मा की यात्रा का आरंभ भी इसी पिंड से होता है। बाबा सावन सिंह जी महाराज कहा करते थे कि यह शरीर आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाली सबसे अद्भुत प्रयोगशाला है। हम बाहर खोजते खोजते थक जाते हैं, परंतु जो कुछ चाहिए वह सब भीतर ही छुपा हुआ है। एक बार एक शिष्य ने सतगुरु से पूछा, महाराज आत्मा परमात्मा तक कैसी जाएगी? यह रास्ता तो अनजाना है। तब सतगुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा रास्ता तेरे भीतर ही है। तेरा यह शरीर ही तेरे लिए नक्शा है। तू बाहर देखेगा तो माया ही माया मिलेगी, और जब भीतर जाएगा तो असल मंजिल की ओर कदम बढ़ेंगे। पिंड मंडल में 9 द्वार बताए गए हैं। ये वे द्वार हैं जिनके द्वारा आत्मा बाहर की दुनिया से जुड़ी हुई है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नथुने, मुख, गुप्त द्वार और मल द्वार। ये 9 द्वार तो सबको मालूम है, लेकिन 10वां द्वार भीतर है। वही है जिससे आत्मा का असली सफर शुरू होता है। संत कबीर ने कहा है, 9 द्वारे का पूरा नगरी, तहां वासी रहत अज्ञानी। 10वां द्वार ने कोई, तहां बसे अविनाशी पानी। अर्थात जब तक जीव इन 9 द्वारों में बाहर की ओर भागता है तब तक वह अज्ञान में रहता है, पर जब सतगुरु की कृपा से 10वें द्वार का रहस्य खुलता है तभी असली यात्रा शुरू होती है। सतगुरु यही सिखाते हैं कि साधक को मन और इंद्रियों को समेटकर इस पिंड मंडल के भीतर 10वें द्वार पर टिकाना चाहिए। वहां से आत्मा ऊपर की ओर खींचने लगती है। जब ध्यान भीतर स्थिर होता है तो साधक को धीरे धीरे ज्योति के दर्शन होने लगते हैं। यही पिंड मंडल की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि साधक भीतर जाने की तैयारी करता है और यात्रा का पहला कदम रखता है। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि जब तक ध्यान स्थिर नहीं होता आत्मा ऊपर के मंडलों में नहीं जा सकती। जैसे कोई विद्यार्थी पहले प्राथमिक शिक्षा पाता है फिर ही उच्च शिक्षा की ओर जाता है, वैसे ही साधक को पहले पिंड मंडल में ध्यान स्थिर करना होता है। इस पिंड में ही वेद, शास्त्र और उपनिषद का सारा सार छुपा हुआ है। सब महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि मनुष्य शरीर सबसे अनमोल है, क्योंकि केवल इसी पिंड में आत्मा को वह चाबी मिलती है जिससे वह अपने असली घर का दरवाजा खोल सकती है। प्यारी साध संगत जी, अभी तक हम आत्मा की यात्रा के प्रारंभिक मंडलों पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम और गहराई में चलते हैं और उन मंडलों को समझते हैं जो इस सृष्टि के आंतरिक रहस्य को उजागर करते हैं। ये मंडल आत्मा के असली मार्ग के पड़ाव हैं। हर मंडल का अपना प्रभाव, अपनी शक्ति और अपनी विशेषता है। संतों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि जब आत्मा ध्यान और नाम की शक्ति से भीतर जाती है तो उसे अलग अलग मंडलों का अनुभव होता है। ये मंडल केवल कोई कल्पना नहीं है, बल्कि सचमुच की आंतरिक अवस्थाएं हैं जिन्हें साधक अपने अभ्यास से देखता और अनुभव करता है। पहला मंडल पिंड का है। पिंड हमारे इस देह का केंद्र है। यही पिंड वह स्थान है जहां आत्मा शरीर के साथ जुड़कर संसार में काम करती है। शरीर 5 तत्वों से बना है और आत्मा इसमें फंसी हुई है। यह पिंड ही है जहां से हमें बाहर की दुनिया का अनुभव होता है। आंखों, कानों, जीभ, नाक और त्वचा से आत्मा बाहर जाती है और संसार की वस्तुओं का अनुभव करती है। जब साधक नाम के अभ्यास से ध्यान भीतर लाता है तो सबसे पहले पिंड का अनुभव बदलने लगता है। उसे लगता है कि यह शरीर असली घर नहीं है, बल्कि यह केवल एक परछाई है, एक लिबास है। संत कबीर साहिब ने कहा, पिंडे पिंडे क्या भया, पिंड के भीतर पिंड सो पिंड खोजत रहो, जिस पिंड में ब्रह्म समंड। अर्थात हमें केवल इस शरीर तक सीमित नहीं रहना है। इस शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर आत्मा का असली घर है। जब साधक ध्यान से पिंड मंडल को पार करता है तो वह दूसरे मंडल यानी अंड में प्रवेश करता है। अंड मंडल सृष्टि का सूक्ष्म क्षेत्र है। यहाँ आत्मा को वे सब शक्तियां और तरंगे अनुभव होती हैं जो भौतिक संसार से कहीं अधिक सूक्ष्म है। यहाँ नाद सुनाई देते हैं। संतों ने कहा कि अंड मंडल में आत्मा को रूहानी धुनें सुनाई देती हैं। ये नाद आत्मा को खींचकर और भीतर ले जाते हैं।
अंड मंडल के अनुभव में साधक को लगता है कि वह असीमित प्रकाश और अनोखी ध्वनियों के बीच है। बाबा जी अक्सर बताते हैं कि ये ध्वनियां आत्मा की असली पहचान है। संसार का संगीत कानों को सुख देता है, परंतु ये नाद आत्मा को जागृत करते हैं। अंड मंडल से गुजरने के बाद आत्मा तीसरे मंडल ब्रह्मांड में प्रवेश करती है। ब्रह्मांड मंडल विशाल और अद्भुत है, इसे महाकाश भी कहा गया है। यहाँ आत्मा को अद्भुत प्रकाश और शक्ति का अनुभव होता है। ये स्थान इतनी विशालता का अनुभव कराता है कि आत्मा को अपने छोटेपन का एहसास होता है। यहाँ रचनात्मक शक्ति अपने चरम पर है। साधक को लगता है कि वह पूरी सृष्टि के स्रोत को देख रहा है। संतों ने कहा कि ब्रह्मांड मंडल बहुत मोहक है। यहाँ तक पहुंचकर कई साधक रुक जाते हैं, क्योंकि यहाँ के प्रकाश और आनंद में आत्मा हंस जाती है। लेकिन संत समझाते हैं कि यह अभी भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसके बाद आत्मा चौथे मंडल पार ब्रह्म में प्रवेश करती है। पार ब्रह्म मंडल अत्यंत पवित्र है। यहाँ आत्मा को अपना असली स्वरूप समझ में आने लगता है। यह मंडल आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को बहुत घटा देता है। यहाँ पहुंचकर आत्मा समझती है कि वह जन्म मरण के चक्र से अलग हो रही है। पार ब्रह्म मंडल में ऐसी शांति और प्रेम है जो शब्दों से परे है। संत तुलसी साहिब ने कहा, पार ब्रह्म पद पाया, ज्यों जल में कमल खिला, माया का न अहंकार रहा। आत्मा परम ज्योति मिला, लेकिन संतों ने समझाया है कि आत्मा का असली घर इससे भी ऊपर है। वह है राधा स्वामी धाम, पांचवा और अंतिम मंडल। यहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलन होता है। यह मंडल अनंत प्रेम, अनंत शांति और अनंत आनंद का है। यहाँ आत्मा अपनी जुदाई को भूल जाती है और परमात्मा में लीन हो जाती है। यही आत्मा का असली घर है। संतों ने कहा है कि आत्मा का यह मिलन शब्द की शक्ति से ही संभव है। शब्द वह धागा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। शब्द ही आत्मा का सहारा है। संत कबीर कहते हैं, शब्द गुरु सुरति चेला, शब्दे दिया मिलाए। शब्दे ही कर संगत, शब्दे ले प्रभु पास। इसलिए प्यारी संगत जी, अंदर का यह रास्ता केवल सतगुरु की कृपा और नाम के अभ्यास से ही तय किया जा सकता है। अगर आत्मा को असली घर पहुंचना है तो उसे पिंड, अंड, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म सबको पार करके राधा स्वामी धाम पहुंचना होगा। यही वह मंजिल है जहां आत्मा की सारी प्यास बुझती है। प्यारी साध संगत जी, पिछले भाग में हमने अंड मंडल की रूहानी झलकियों को विस्तार से समझा। अब हम और गहराई में बढ़ते हैं और ब्रह्मांड मंडल की चर्चा करते हैं। यह वह मंडल है जहां आत्मा को असली अनुभूति और बड़ी रूहानी शक्ति का अनुभव होता है। ब्रह्मांड मंडल को संतों ने महाप्रभु का दरबार कहा है। यह अंड से ऊपर और पार ब्रह्म से नीचे का क्षेत्र है। यहाँ रूह उस शक्ति तक पहुंचती है जो सृष्टि की संरचना और संचालन की असली जिम्मेदार है। यहाँ पहुंचकर आत्मा को असली पहचान मिलने लगती है कि वह न तो शरीर है, न मन है, बल्कि चेतन का अंश है। संतों ने इस मंडल को त्रिकुटी, दशम द्वार और ब्रह्मरंध्र भी कहा है। यहाँ आत्मा को वह स्थान मिलता है जहां ओंकार की गूंज सुनाई देती है। संत कबीर साहिब ने भी कहा है, ओंकार की ध्वनि बजी भीतर राग सुनाए, तन मन नाच उठे, आत्मा घर को जाए। यहाँ वो आवाज सुनाई देती है जो निरंतर चल रही है, जो कभी बंद नहीं होती। साधक जब ध्यान लगाकर इस मंडल में पहुंचता है तो उसे प्रकाश और ध्वनि का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ब्रह्मांड मंडल का संगीत इतना आकर्षक होता है कि आत्मा को इसमें डूब जाने का मन करता है, परंतु संत बताते हैं कि यहां भी रुकना नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड अभी भी उस शक्ति का पूरा अनुभव नहीं है जहां आत्मा को अपने असली घर का मिलन होता है। ब्रह्मांड मंडल में साधक को बहुत से मायावी जाल भी दिखाई देते हैं। यहां तक पहुंचकर कई आत्माएं सोचती हैं कि अब हम परमात्मा को पा गए, लेकिन संत स्पष्ट करते हैं कि यह अभी भी अंतिम गंतव्य नहीं है। यहां तक पहुंचने पर भी आत्मा को अपने सतगुरु की रोशनी की जरूरत रहती है, क्योंकि वही उसे इस मंडल से पार लेकर जाते हैं। एक बार एक साधक ने सतगुरु से पूछा, महाराज, जब हम इस तरह के रोशनी और ध्वनि के अनुभवों में पहुंच जाते हैं तो क्या वहीं आत्मा का मिलन हो जाता है? सतगुरु मुस्कुराकर बोले, बेटा, ये सब पड़ाव हैं, ये भी मंजिलें हैं, लेकिन अभी भी असली धाम बाकी है। यात्री उन्हें देखकर मोहित हो सकता है और वहीं रुकने का मन बना सकता है, लेकिन असली घर तक पहुंचे बिना उसकी यात्रा अधूरी रहती है। इसी तरह ब्रह्मांड मंडल भी एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। सदगुरु ही आत्मा को इस मंडल से पार कराते हैं। यहां से आगे का मार्ग केवल उनके साथ और उनकी कृपा से ही तय हो सकता है, क्योंकि आगे पार ब्रह्म मंडल आता है, जहां प्रवेश केवल सतगुरु की निगरानी और कृपा से होता है। ब्रह्मांड मंडल की यात्रा साधक को यह सिखाती है
कि संसार का वैभव, मन का खेल और अंडमंडल के अनुभव, असली आनंद और शांति उससे भी ऊपर है। आत्मा जब सद्गुरु के सहारे इस मंडल से आगे बढ़ती है तभी उसे अपने असली धाम की पहचान होने लगती है। संगत जी, यही कारण है कि संत महापुरुष बार बार कहते हैं कि केवल साधना ही काफी नहीं, बल्कि सतगुरु की रोशनी और मार्गदर्शन अनिवार्य है। जो साधक अपने अंदर के अनुभवों को देखकर रुक जाता है वह अधूरी यात्रा करता है, पर जो सतगुरु की आज्ञा और रहनुमाई में चलता है वही पार ब्रह्म और फिर राधा स्वामी धाम तक पहुंचता है। संतों के वचनों में जब ब्रह्मांड की चर्चा आती है तो यह कोई बाहरी गैलेक्सी या आकाशगंगा की बात नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के भीतर के उस विशाल क्षेत्र की ओर संकेत करती है जहां पहुंचकर जीव को परमात्मा की अद्भुत झलक मिलती है। ब्रह्मांड मंडल की स्थिति अंड से ऊपर है। यहां तक पहुंचने पर आत्मा को लगता है कि अब तो सब कुछ पा लिया है। चारों तरफ असीम प्रकाश, अनगिनत शक्तियां, अनुपम सौंदर्य और अनंत विस्तार दिखाई देता है। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि यह भी अंतिम नहीं है। ब्रह्मांड मंडल में पहुंचकर जीव को अद्भुत सुरों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। कभी वीणा जैसी मधुर ध्वनि, कभी शंख जैसी गूंज, कभी डमरू जैसी आवाज। संत कबीर साहिब ने कहा है, सुरती शब्द लिव लागी तब भया परम प्रकाश। ब्रह्मांड के पार में देखा निज निवास। इसका अर्थ यह है कि जब आत्मा सुरती को शब्द में जोड़ लेती है तब उसके भीतर अद्भुत प्रकाश प्रकट होता है और वह ब्रह्मांड के पार जाकर अपने असली घर की झलक देख पाती है। ब्रह्मांड मंडल में आत्मा को अनेक ऋषि मुनियों, साधकों और सिद्धों के मंडल दिखते हैं। यहां अनेक प्रकार की ऊंची शक्तियां भी कार्यरत रहती हैं। आत्मा को ऐसा लगता है मानो वह स्वर्गिक लोक में प्रवेश कर गई हो। लेकिन संत इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि यह भी केवल एक बाधा है। ये सब दृश्य, ध्वनि और शक्ति केवल एक आकर्षण है जो आत्मा को आगे बढ़ने से रोक सकती है। बाबा साहेब जी महाराज ने समझाया कि ब्रह्मांड मंडल में पहुंचकर जीव को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी अंतिम गंतव्य दूर है। यहां आत्मा को इतनी शक्ति और आनंद का अनुभव होता है कि कई साधक इसी मंडल को ही परम धाम मानकर ठहर जाते हैं। लेकिन संतों ने स्पष्ट किया है कि यहां भी काल और महाकाल का प्रभाव विद्यमान है। यदि आत्मा यहां अटक जाए तो वह असली धाम तक नहीं पहुंच पाती। यहां तक पहुंचने के बाद आत्मा को शब्द की अगली धुन का सहारा लेना पड़ता है। यह शब्द और भी सूक्ष्म और मधुर हो जाता है। संत कहते हैं कि जब आत्मा ब्रह्मांड से ऊपर उठती है तो उसे पार ब्रह्म मंडल की ओर जाने का मार्ग मिलता है। यही असली रूहानी यात्रा का अगला चरण है। इस मंडल के अनुभव को एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए कोई व्यक्ति लंबी यात्रा पर है। पहले वह गांव से निकलकर कस्बे में पहुंचा। उसे लगा कि यही उसकी मंजिल है क्योंकि कस्बे में गांव से कहीं ज्यादा सुविधाएं और सौंदर्य है। लेकिन असली शहर अभी दूर है। यदि वह कस्बे को ही अंतिम गंतव्य मानकर रुक जाए तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसी तरह ब्रह्मांड मंडल आत्मा के लिए एक खूबसूरत कस्बा है, लेकिन मंजिल तो पार ब्रह्म और उसके बाद राधा स्वामी धाम है। सतगुरु का साथ ही आत्मा को इस मंडल से पार करा सकता है। कबीर साहिब ने कहा, ब्रह्मांड बेदी चरो सजनी, सतगुरु साथ हमारे, शब्द सुरती मिली पार उतारो, घर पहुंचे निष्कारे। यहां भेदी शब्द का अर्थ है भेदना या पार करना, यानी ब्रह्मांड के इस अद्भुत संसार को पार करना आवश्यक है, तभी आत्मा अपने घर की ओर बढ़ सकती है। ब्रह्मांड मंडल का महत्व यही है कि यह आत्मा की यात्रा का एक अत्यंत ऊंचा पड़ाव है जहां पहुंचकर आत्मा को अद्भुत शक्ति और अनुभव मिलते हैं। प्यारी साध संगत जी, अब तक हमने पिंड, अंड और ब्रह्मांड के मंडलों का थोड़ा बहुत रस लिया। अब आगे की यात्रा पारब्रह्म और राधा स्वामी धाम तक की है। जब आत्मा ब्रह्मांड से ऊपर उठती है तब उसका सामना एक ऐसी परत से होता है जहां अब तक की सभी इच्छाएं और संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वहां आत्मा को अपना असली स्वरूप कुछ कुछ दिखने लगता है। पार ब्रह्म मंडल को संतों ने एक ऐसा स्थल बताया है जहां आत्मा का मिलन उस शक्ति से होता है जिसे सृष्टि का मूल आधार माना गया है। वहां कोई मायावी पर्दा नहीं है, न समय का बंधन है, न ही जन्म मरण का चक्कर। वहां पहुंचने पर आत्मा को यह एहसास होता है कि वह कभी भी अकेली नहीं थी, बल्कि उस परम शक्ति का अंश रही है। संत कबीर साहिब ने इसे यूं कहा है, जहां पहुंचे संत जन वहां काल न पहुंचे पास, पार ब्रह्म का दरबार है वहां सच्चा है प्रकाश। पार ब्रह्म की यह स्थिति इतनी निर्मल और शांत होती है कि आत्मा को वहां जाकर असली संतोष मिलता है। वहां तक पहुंचने के बाद
आत्मा का जो थोड़ा बहुत अहंकार बचा होता है, जैसे कोई पानी की बूंद समुद्र में जाकर अपनी पहचान खोकर समुद्र ही हो जाती है, वैसे ही आत्मा वहां अपनी पहचान खोकर पार ब्रह्म की विशाल चेतना में विलीन हो जाती है। अब पार ब्रह्म के भी आगे का मंडल है। राधा स्वामी धाम यह आत्मा का परम धाम है, जिसे संतों ने सच्चा घर, सचखंड, अनामी लोक, दयालपुर आदि नामों से पुकारा है। बाबा साहेब ने इस धाम के बारे में कहा है कि यह वह जगह है जहां से आत्मा कभी गिरी ही नहीं थी, बल्कि केवल भ्रम से नीचे तक भटकती रही। सतगुरु उस आत्मा को जागृत कर इस धाम तक पहुंचा देता है। यही वह धाम है जहां से आत्मा कभी वापस नहीं आती। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कोई राजकुमार छोटे से जंगल में खो जाए और वहां रहते रहते ये भूल जाए कि वह राजा का बेटा है। उसे लगता रहे कि वह एक साधारण इंसान है, लेकिन जब कोई दूत उसे खोजकर वापस राजमहल में लाता है, तब उसे अपनी असली पहचान का एहसास होता है। यही हाल हमारी आत्मा का है। हम पिंड, अंड और ब्रह्मांड के जंगलों में भटकते रहे हैं, लेकिन सतगुरु हमें हाथ पकड़कर उस असली राजमहल राधा स्वामी धाम तक पहुंचा देता है। संत तुलसी साहिब फरमाते हैं, सतगुरु मिला तो घर का पता मिला, घर पहुंचे तो चैन मिला। तो संगत जी, इस पूरी यात्रा का सार यही है कि आत्मा का असली घर पिंड, अंड या ब्रह्मांड नहीं है। उसका घर पार ब्रह्म से भी ऊपर राधा स्वामी धाम में है, और वहां तक पहुंचने का साधन केवल नाम और सतगुरु की कृपा है। प्यारी आत्माओं, अब हम और आगे बढ़ते हैं और पार ब्रह्म से आगे के उस धाम की ओर देखते हैं जिसे संतों ने राधा स्वामी धाम या सतलोक कहा। यह आत्मा का असली घर है, जहां से यह रूह आई है और जहां इसे लौटना है। संत कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, तुलसी साहिब, दादू साहिब, स्वामी जी महाराज जैसे महापुरुषों ने एक ही स्वर में यही बात कही है कि इस धाम में पहुंचकर आत्मा को अमर शांति, अमर प्रेम और अमर आनंद प्राप्त होता है। वहां न तो जन्म है, न मृत्यु, न समय का बंधन, न कर्मों का लेखा जोखा। वहां केवल शुद्ध प्रेम और परमानंद है, जो सतगुरु और परमात्मा के रूप में प्रकट है। संत कबीर साहिब ने कहा, सतलोक का है अजब निवास, वहां नहीं काल न जन्म की आस। जहां प्रेम रस की बरसात, वहां ही आत्मा का होए विहार। यहां तक पहुंचने के लिए आत्मा को बहुत गहरी साधना करनी पड़ती है। सतगुरु का नाम, उनका सुमिरन और भजन आत्मा को धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं। पहले पिंड में, फिर अंड में, फिर ब्रह्मांड में और अंततः सतलोक या राधा स्वामी धाम में। बाबा जी अक्सर समझाते हैं कि यह यात्रा बाहर नहीं बल्कि भीतर है। जब साधक आंखें मूंद कर सतगुरु के दिए नाम का सुमिरन करता है और भीतर के शब्द से जुड़ता है, तो धीरे धीरे उसे इन मंडलों के अनुभव होने लगते हैं। भीतर के नाद, रोशनी और आनंद उसे इस यात्रा का भरोसा देते हैं। शुरू में केवल हल्की झलकियां मिलती हैं, लेकिन सतत अभ्यास करने से आत्मा मजबूत होती जाती है और एक दिन सतत गुरु की रहमत से वह अपने असली घर तक पहुंच जाती है। सतलोक की महिमा शब्दों से परे है। वहां पहुंचकर आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे अनंत सागर में बूंद मिल गई हो। वहां कोई अलगाव नहीं रहता। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। यही वह अवस्था है जिसे संतों ने मुक्ति कहा है। वहां आत्मा को न कभी वापस आना पड़ता है, न कोई जन्म लेना पड़ता है। ये जन्म मरण का चक्र यहीं समाप्त हो जाता है। संत तुलसी साहिब ने इस धाम का वर्णन करते हुए कहा, सतलोक का है रूप निराला, वहां न दिन है न रात जाला। नहीं वहां दुख न मोह का बंधन, सिर्फ प्रेम है, रस है और जीवन। प्रिय आत्माओं, यही वह रास्ता है जो संतों ने हमें दिखाया है। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सत्य है। जिन्होंने इसका अभ्यास किया, उन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया और दूसरों को भी रास्ता बताया। हमें केवल इतना करना है कि विश्वास, प्रेम और धैर्य के साथ सतगुरु की आज्ञा का पालन करें और नाम सुमिरन में लगे रहें। याद रखो, सतगुरु बिना यह राह संभव नहीं। ये कोई किताबों से नहीं जाना जा सकता, न तर्क और बुद्धि से। ये केवल अनुभव से जाना जा सकता है और अनुभव तभी होगा जब सतगुरु की कृपा होगी। इसलिए संतजन बार बार कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है सतगुरु की शरण में जाना और उनके वचन के अनुसार नाम सुमिरन करना। अंत में इतना ही कहेंगे कि यह मार्ग लंबा है, कठिन है, लेकिन एक एक कदम आत्मा को उस मंजिल के करीब ले जाता है। जैसे कोई यात्री पर्वत चढ़ता है, रास्ता कठिन होता है, लेकिन शिखर पर पहुंचकर जो दृश्य और आनंद मिलता है वह सारी कठिनाई भुला देता है। वैसे ही जब आत्मा सतलोक पहुंचती है तो सब दुख, सब बंधन, सब मायावी आकर्षण पीछे छूट जाते हैं और आत्मा अनंत आनंद में लीन हो जाती है। प्यारी संगत जी,
यदि ये सत्संग आपको हृदय को छू गया हो, अगर इस रूहानी सफर की झलक आपको प्रेरणा दे रही हो, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल रूहानी राह को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सत्संग तो सुनते हैं पर कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब करने से आपको आने वाले हर सत्संग की सूचना समय पर मिलेगी और हम सब मिलकर इस रूहानी राह पर आगे बढ़ते रहेंगे। राधा स्वामी जी।